आज अपना पुराना विषय पाठ आलो आंधारी जो लेखिका बेबी हालदार के द्वारा लिखा गया है के विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न और उत्तरों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, शर्मिला दी और बेबी के संबंधों के बारे में बताइए। शर्मिला दी कोलकाता में रहती थी और वे बेबी को हिंदी में पत्र लिखती थी। उनकी चिट्ठियों में अलग ही तरह की बातें होती थी। बेबी यह भी सोचती थी कि उनके घर में भी कोई काम करने वाली जरूर रही होगी। क्या उसके साथ भी वे बेबी जैसा ही व्यवहार करती हैं? क्योंकि बेबी के साथ शर्मिला दी बिल्कुल अपनी बांधवी अर्थात अपनी बहन की तरह व्यवहार करती थी और तातुश उन पत्रों को बेबी को पढ़कर सुनाते थे। बेबी जैसी भी उसको टूटी फूटी बांग्ला लिखनी आती थी, उस भाषा में वो शर्मिला दी के पत्रों का जवाब दे देती थी। साथ ही जब कभी बेबी उदास होती थी तो वह उन पत्रों को पुनः निकालकर पढ़ती तथा प्रसन्न होती रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बेबी के लिए तातुश के हृदय में माया है अर्थात स्नेह है, लगाव है। इस बात को स्पष्ट कीजिए। तातुश ने बेबी को अपने घर में काम करने के लिए रखा था। उसके बच्चों के बारे में भी वो बराबर पूछते रहते थे तथा उसके बच्चों के लिए उन्होंने विद्यालय में जाने का, स्कूल भेजने का प्रबंध भी किया ताकि वो बच्चे पढ़ लिख सकें। वे बच्चों के स्कूल में उन्होंने प्रवेश कराया और चूंकि वो रिटायर्ड टीचर थे, उन्होंने इस विद्यालय में प्रवेश दिलाने में बेबी की सहायता की। जब बेबी उन्हें दूसरे घर में काम करने की उसने कहा, बेबी ने कहा कि मेरा एक घर में यानी अर्थात आपके घर में काम करके पूरा गुजारा नहीं हो पाता है, तो तातुश यहां से जो समय बचता है क्या मैं दूसरे घर में काम कर लूं? तो तातुश ने कहा, तुम्हें दूसरे घर में काम करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्होंने उसके बच्चों के हिसाब से घर में खाने की चीजें भी बढ़ा दी थी। जैसे दूध का उदाहरण दिया गया है कि 2 बच्चे छोटे आ गए थे, बड़ा बेटा उसने कहीं काम पर छोड़ रखा था, तो उन्होंने उनके लिए दूध की व्यवस्था भी की। अन्य खाने के लिए भी उन्होंने कहा, आज से जब बेबी उनके घर में आई कि तुम खाना थोड़ा ज्यादा बनाना क्योंकि बच्चे भी हैं। हालांकि बेबी ऐसा नहीं चाहती थी, परंतु वो बिल्कुल ऐसे ही स्नेह करते थे बेबी से जैसे उनकी अपनी बेटी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुनील ने बेबी की सहायता कैसे की? सुनील एक 30-32 साल का युवक था जो एक कोठी में गाड़ी चलाने का अर्थात ड्राइविंग का काम करता था। बेबी ने उसे जब हफ्तों इसका काम छूट गया एक घर से, तो बेबी ने सुनील से कहा कि वह उसके लिए कहीं काम तलाश दे, क्योंकि वो कोठी में ड्राइवर था, हो सकता उनके घर उसे काम मिल जाए, घर का काम मिल जाए। तब सुनील ने उसके लिए तातुश का घर ढूंढा अर्थात उसकी सहायता की घर का काम ढूंढने में, दिलवाने में, और साथ ही जब उसका घर तोड़ दिया गया था तब भी सुनील ने ही उसकी सहायता की थी और तातुश से बातचीत की। हालांकि बातचीत बेबी ने ही की थी, उसने कहा था कि बात तुम स्वयं कर लेना, पर उनके घर में काम दिलवाने में सहायता की, साथ ही तातुश के घर में रहने में भी वो साथ गया, उसने मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तातुश ने बेबी को क्या दिया? उस पर बेबी की क्या प्रतिक्रिया थी? तातुश ने बेबी को पढ़ने लिखने के लिए एक पेन और एक कॉपी दी। बेबी ने कहा, मैं इसका क्या करूंगी? उन्होंने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा कि तुमने जब से होश संभाला है, उन बातों में से अर्थात तुम्हारे साथ होश संभालने के बाद जो जो भी घटना घटित हुई है, उनमें से जो जो तुम्हें याद है और जिस तरह की भाषा में, बांग्ला में तुम उसने बताया कि मैं बहुत अच्छी साहित्यिक भाषा नहीं जानती हूं, तो तातुश ने कहा, जैसा तुम जानती हो, जैसा तुम लिख सकती हो, वैसा तुम इस कॉपी में लिखना। और जब उसने ये सुना, तातुश का प्रोत्साहन भरे शब्द सुने, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मैं लिखूंगी। बहुत खुश हुई।
पर उसने साथ में यह भी कहा कि तातुश, मैं ये नहीं जानती कि मैं कितना सही कितना गलत लिखूं, क्योंकि जैसा बताया गया उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम लिख देना। और केवल ये सोचने मात्र से वह प्रसन्न तो हुई, परंतु मन में एक संशय भी था, एक डाउट भी था कि क्या मैं ठीक प्रकार से अपनी बातों को अभिव्यक्त कर पाऊंगी या नहीं, लिख पाऊंगी या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेखिका को लेखन के लिए किन किन लोगों ने उत्साहित किया या प्रेरित किया। लेखिका को लेखन के लिए सबसे पहले तो तातुश ने प्रोत्साहित किया, उसके बाद उन्होंने ही कोलकाता में रहते हुए उनके बड़े भाई जेठू से चिट्ठियों के माध्यम से बेबी का परिचय करवाया, जिन्होंने इसकी आत्मकथा छापी थी। साथ ही कोलकाता में रहने वाली अध्यापिका शर्मिला दी और एक और व्यक्ति आनंद, जिनका जेठू पब्लिशिंग का काम था, उनको उनके साथ जो है पत्राचार करवाया। और फिर उन दोनों ने भी अपने अपने तरीके से बेबी को पत्रों के माध्यम से उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया कि नहीं तुम बहुत अच्छा लिख सकती हो। जैसा कहा भी गया है कि तुम दूसरी आशापूर्णा देवी हो। घर के काम निपटाने के बाद वो अपनी रचनाएं लिखती थी, इसीलिए यहां जेठू ने ये लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तातुश के घर बेबी सुखी थी पर फिर भी वह उदास हो जाती थी, ऐसा क्यों। तातुश के घर में रहते हुए बेबी बहुत खुश थी, उसे सारी सुविधाएं मिलती थी जो एक काम वाली को नहीं बल्कि घर में रहने वाली एक बेटी को दी जाती हैं। परंतु उसके 3 बच्चे थे, 2 उसके साथ रहते थे, तीसरा उसने किसी कोठी में काम पर छोड़ रखा था, क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि अभाव भरा आर्थिक स्थिति इनकी बहुत मजबूत नहीं होती, तो इसीलिए बच्चों को भी पढ़ाने लिखाने के स्थान पर घरों में काम करना पड़ता है, चाइल्ड लेबर जिसको हम कहते हैं। तो जब कभी इसे अपने उस तीसरे बड़े बेटे की याद आती थी तो बेबी बहुत उदास हो जाती थी। और यहां भी एक बात और बता देती हूं मैं कि तातुश ने उसे तलाशने में बेबी की सहायता की थी और फिर उससे पढ़ने का आग्रह किया, परंतु उसने मना किया तो उसे दूसरी जगह काम दिलवा दिया था। नेक्स्ट, मोहल्ले वासियों का लेखिका के प्रति कैसा रवैया था। मोहल्ले वासियों का लेखिका के प्रति बहुत अच्छा रवैया नहीं था, बल्कि कटु कहना चाहिए, क्योंकि लेखिका अर्थात बेबी अकेली रहती थी और हमारे समाज में अकेले रहने वाली महिला के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। बारी बारी से महिलाएं ही आकर उससे पूछती थी, बेबी तुम अकेली क्यों रहती हो, तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है, वह क्या काम करता है, वह तुम्हारे पास कब आता है। और जब कभी काम पर से वह देरी से आती थी तो भी प्रश्न पूछने आ जाते थे, भाई तुम कहाँ चली गई थी, तुम तो अकेली रहती हो, तुम्हारा तो स्वामी भी साथ नहीं रहता है। अर्थात उसके सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं, आवश्यकता कुछ नहीं बचती है महिला की। फिर जब वो रात में देर तक जागकर लिखाई पढ़ाई का काम करती थी, तब भी सुबह उठने पर वो महिलाएं ये पूछने आ जाती थी या अन्य लोग कि बच्चे तो पढ़ते हैं पर तुम क्या पढ़ती रहती हो, तुम क्या लिखती हो, अब कौन सी पढ़ाई तुम कर रही हो। साथ ही जो आदमी थे, व्यक्ति थे, वो उसका हर समय मानसिक शारीरिक हर तरीके का शोषण करने के लिए तैयार रहते थे। अवसर मिला नहीं कि वो तैयार, बिल्कुल। तो व्यवहार बहुत अच्छा नहीं होता था। जैसा एक उदाहरण मकान मालिक के लड़के का दिया गया कि दरवाजे में वो इस तरह से बैठ गया कि बेबी ना तो भीतर जा सकती थी और ना ही बाहर आ सकती थी, और साथ में ये भी नहीं कह सकती थी जब वो अशिष्ट बातें कर रहा था कि तुम मेरे घर से चले जाओ, क्योंकि कहने पर मकान खाली करवाने की बात आ जाती थी। या तो उनकी मनमानी बातें सुनो, वैसा करो, अन्यथा आपको मकान बदलना होगा या अन्य कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बेबी को अपनी मां की मृत्यु का समाचार कैसे मिला। बेबी के भाई और भाभी थोड़ी दूरी पर ही रहते थे, परंतु जब उसकी मां की मृत्यु हुई उन्होंने उसे कुछ नहीं बताया। हालांकि वो गए मृत्यु पर उन्होंने बेबी को इसकी जानकारी नहीं दी। तातुश के घर में रहते हुए जब काफी दिनों के बाद उसके पिता बेबी से मिलने आए, तब उन्हीं के द्वारा बेबी को यह पता चला
कि उसकी माता का देहांत हो गया। और पिता ने यह भी पूछा कि क्या तुम्हारे दादा ने नहीं बताया, वो तो गए थे वहां मां की मृत्यु में। तब वह बहुत दुखी होती है और यह माता की मृत्यु का समाचार उसे अपने पिता से मिलता है। और आज भी एक ऐसा सत्य है माँ और बेटी का रिश्ता कि जो बहुत घनिष्ठ होता है, क्योंकि माँ अपनी बेटी को अपनी सबसे अच्छी सखी मानती है और अपनी सारी बातें उसके साथ शेयर करती है, और बेटी भी अपनी माता को अपनी सबसे अच्छी सहेली मानती है और वह भी अपने सारे दुख सुख की बातें उससे शेयर करती है। और जहां इस तरह का संबंध होता है माँ बेटी का, वहां कतई भी किसी तरह की कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बेबी ने पार्क में घूमना क्यों छोड़ दिया था? बेबी अपने बच्चों को लेकर, तातुश ने जब कहा कि तुम शाम के समय खाली होती हो तो पार्क है पास में, वहां बच्चों को घुमाकर खिलाकर लेकर आया करो, तो एक और लड़की थी कि एक कोठी में काम करने वाली जो उनके बच्चे को घुमाने के लिए आती थी। बेबी का उससे परिचय हुआ और वो रोजाना एक दूसरे की बातें पूछती बताती, यानी अच्छे से घंटे 2 घंटे का समय उनका बीत जाता था। फिर एक दिन उस लड़की ने बेबी से बताया कि मैं 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद यहां से जाने वाली हूं। तो बेबी ने उसे कहा कि कल तुम मुझे अपना एड्रेस, नाम वगैरह दे देना ताकि मैं आगे भी तुम्हारे साथ संपर्क में रहूं। परंतु अचानक ही वो लड़की चली गई और अगले दिन बेबी गई पार्क में, तो उसे वह बच्ची तो मिली परंतु अपनी माता के साथ मिली। 2-3 दिन तक लगातार वह जाती रही, फिर वह लड़की उसे नहीं दिखाई दी जो इसकी अच्छी सखी बन गई थी। फिर धीरे धीरे बेबी ने वहां जाना छोड़ दिया क्योंकि अब इसका मन पार्क में नहीं लगता था। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, अपनी प्रकाशित रचना देखने से बेबी पर क्या प्रतिक्रिया हुई? जब तातुश जेठू ने बेबी की लिखी उसकी आत्मकथा की एक प्रति तातुश को भेजी या बेबी के नाम से पोस्ट की थी, तो बेबी लेकर आई, तातुश को दे दिया। तातुश ने खोला तो उसने देखा कि उस पर उसकी फोटो भी बनी थी, नाम भी लिखा था। अब इतना तो वह पढ़ना लिखना सीख गई थी, तो उसने अपने बच्चों को भी बताया। उसके बच्चे बहुत खुश हुए, माँ ये तो आपका नाम लिखा, क्योंकि अब वो स्कूल जाने लगे थे पढ़ने के लिए और आपकी फोटो छपी है। माँ भी अब पढ़ने लिखने लगी है। बच्चे कई बार उससे कविता सुनाने के लिए भी कहते थे, उसकी बेटी विशेष रूप से। तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने अपनी फोटो और उस किताब पर नाम देखा। परंतु पुनः वह देखकर उसने तातुश को प्रणाम करना नहीं भूली। उसने तातुश को चरण स्पर्श किया, उनका आशीर्वाद लिया और फिर उस किताब को लेकर वह ऊपर अपने कमरे में चली गई। तातुश ने भी उसे अपनी पुत्री की तरह आशीर्वाद दिया। आज के अंक में यहीं तक। अगले अंक में निबंधात्मक प्रश्नों के साथ मैं आपके समक्ष आऊंगी। धन्यवाद।